नमस्कार, मैं हूं प्रभात त्रिपाठी और आप देख रहे हैं सोच समाज की हमारा चैनल। स्वागत करते हैं आज इन तमाम मेहमानों का जो आज हमारे साथ यमुना जी के किनारे खड़े हुए हैं। और ये बड़ा अद्भुत दृश्य है और अद्भुत समय भी है कि अब लोग आ रहे हैं यमुना जी को देखने के लिए। तो जो हमारे आज के मेहमान हैं हम उनसे एक बारी बारी से परिचय हम कराएंगे और जानने की ये कोशिश करेंगे कि आज सब लोग यहाँ और यमुना जी के किनारे क्यों इकट्ठा हुए हैं, क्या खास वजह है। तो सबसे पहले मैं सर आपका नाम जानना चाहूँगा। मैं अजय कुमार झा, जी। पूर्व सैनिक, संस्थापक शौर्य सेना। अच्छा। और हमारे साथ एक और महानुभाव खड़े हैं, वो अपना परिचय मेरा भी नाम वीरेंद्र सिंह सूर्यवंशी है, सियाराम सेना से। यहाँ से। जी। और आप राजेश यादव जी हैं, राजेश यादव जी समाज सेवी हैं। समाज सेवी हैं। बात उठी है तो दूर तलक जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो ये कुछ ऐसा कह रहे हैं कि भैया सब लोग देखो जिधर है चलो थोड़ा यमुना जी घूम के। आज के दिल्ली शहर में बहुत चर्चा है यमुना जी की। इसके पहले लोग कहते थे मतलब ऐसी स्थिति आ गई है कि लोगों को अब यमुना जी के किनारे आना पड़ेगा। सर कैसा देखते हैं, आपको कैसा लग रहा है, क्यों लोग यमुना की चर्चा आज दिल्ली में शुरू हो गई है? एलजी साहब से लेकर के और केजरीवाल साहब तक का हर व्यक्ति चर्चा में है। कुछ इस पे बड़ी अच्छी बात आपने कही और उसके लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं। तो सही आपने कहा। तो इस समय सारी दिल्ली की कैमरे, सारे दिल्ली का दिल, सारे दिल्ली की आंखें जो है यमुना किनारे इर्द गिर्द घूम रही है। हाँ, मैं कुछ समय पहले से भी आते रहा हूँ यहाँ, इसके दुखों को समझते रहा हूँ और इसके लिए प्रयास भी करते रहा हूँ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में। चाहे दिल्ली में भ्रमण करके, पद यात्रा करके जागरूकता फैलाने का, जागरूकता फैलाने की जो है संवाद करने का हो, चाहे इस बीच पर कूड़ा फेंकने वाले को रोकने का हो, हम लगातार अपने स्तर से प्रयास करते रहे हैं। और जैसा कि आपने कहा कि आपने लोगों को कूड़ा फेंकने के लिए रोका, क्या आप एक व्यक्तिगत तौर पर आपने इस कार्य को अंजाम दिया? आज यमुना सफाई की जो बात हो रही है, कोई दोषी कह रहा है कि केजरीवाल जी हैं, कोई कह रहा है कि नहीं अब एलजी साहब साफ कर देंगे। क्या जनता की ये जिम्मेदारी नहीं थी कि वो आपने जिसको चुन के सरकार में भेजा, अगर वो काम नहीं कर रहा था तो ये आपकी ड्यूटी थी कि आपको उनसे काम करवाना, चाहे वो केजरीवाल जी हो या एलजी साहब हो। इस पे आप क्या बात रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। आप जो है देखिए, अच्छा या बुरा राज्य में होता है, राज्य या देश में होता है, तो उसके मुखिया को ही काउंटर किया जाता है, उसके मुखिया को ही काउंटर किया जाता है। आपने बोला सरकार से आपने क्यों नहीं पूछा इस बारे में? सरकार से हमने पत्र लिखे, सरकार को हमने अवगत कराया, लेकिन सरकार ऐसे भ्रष्टाचारी के हाथ में था जिसने इस बजट को, जो यमुना जी पर खर्च होनी चाहिए, इस बजट को शराब और बाकी जगहों पर उसने बहाया, जो आज यमुना जी की हालत आप देख रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। बात करते हैं हम सूर्यवंशी जी से। ये अपनी एक संस्था चलाते हैं, सियाराम सेना। सियाराम सेना के ये राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, समाज सेवी हैं, राजनीतिक पृष्ठभूमि से भी आते हैं। मगर सबसे पहला सवाल मेरा सिंह साहब से यही है, सूर्यवंशी जी से यही है कि सूर्यवंशी जी, आपको जब ये पता था कि ऐसी स्थिति सारे इसमें थी, जिस शहर में पीयून से लेके पीएम तक रहता है, राष्ट्रपति से लेके और तमाम राष्ट्राध्यक्ष एम्बेसी में राजदूत रहते हैं, हर कंट्री का यहाँ पे एम्बेसी है, दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव इस शहर में रहते हैं, फिर ये इस शहर में का कोई माई बाप ही नहीं था? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, शहर का तो माई बाप यहाँ पर प्रधानमंत्री जी भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं और बहुत सारे प्रशासनिक अथॉरिटीज भी हैं जो इस शहर का माई बाप है। ये दिल्ली, इसके लिए डीडीए भी बना हुआ है, दिल्ली डेवलपमेंट प्रॉपर एक प्राधिकरण है, अथॉरिटी है। बात होता है नदी का, ये नदी कहीं ना कहीं ये राजनीतिकरण का ये शिकार हुई। अभी तो सरकार नहीं बना है, लेकिन फिर भी एलजी साहब ने जो इनिशिएटिव लिया वह सराहनीय है। लेकिन जिस समय केजरीवाल भी था, माने कि करप्ट था, जनता भी उनको जवाब उसी ढंग से दी है ना, जो उनको मिला, जनता को जो मिला वो जनता वैसा उसको वापस की। लेकिन इसके बावजूद भी अभी सरकार का गठन नहीं हुआ है, मोदी जी अमेरिका में हैं और एलजी साहब ये जो इनिशिएटिव लिए हैं, तो अगर ये पहले लिए रहते ये बहुत ही फेवरेबल रहता
और ज्यादा सराहनीय रहता कि भाई ठीक है, दिल्ली का मुख्यमंत्री फेल कर गया, लेकिन सरकार ने, है ना, जो गवर्नर है उन्होंने इनिशिएटिव लिया और शहर को साफ सुथरा सुदृढ़ बनाने का कार्य किया। तो ये इंपॉर्टेंट था। दूसरी बात, फिर मैं कहूंगा, फिर राजनीतिक इच्छा शक्ति। अगर मोदी जी यहां से हैं तो यहां से बनारस साफ हो सकता है, और घर के बगल में जो आपका नदी है वो नाला का प्रारूप में बना हुआ, क्या वो साफ नहीं हो सकता है? हो सकता है ना। तो देखिए, ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक कुंठा का शिकार हुई है यमुना, है ना। अगर सर आपका ये कहना है कि राजनेता लोग नहीं चाहे जिसकी वजह से ऐसा काम हुआ, और नेता ही आज चाह रहा है जिसकी वजह से साफ सफाई का काम लग गया? बिल्कुल, ये सारा कुछ वही चीजें तो हो रहा है। हम आपको कह रहे हैं ना कि देखिए, दो चीजें हो सकती है, या तो हम किसी पार्टी का वक्त या किसी पार्टी का फेवर में आकर के बोलें, लेकिन इन सब से पहले हमारा राष्ट्र है, इन सबसे पहले हमारा समाज है, जहां 3 करोड़ जनता का रोजी रोटी चलता है। आज आप पॉल्यूशन की स्थिति देख रहे हैं ना, नदी का एक अहम ही रोल होता है। कितना पॉल्यूशन को, गंगा को हम कहते हैं, गंगा में मैला जाने के बावजूद, है ना, फिर भी कहते हैं कि नहीं, गंगा मैया है भैया, पाप धो देती है। और देखिए, ईश्वर का लीला, प्रकृति का वो प्रारूप को समझने का कोशिश कीजिए कि उस गंगा पानी को आप कितना भी टाइम अपने पास रखिए, वो खराब नहीं होगा, बदबू नहीं देगा। ऐसा नहीं है कि शहर का गंदगी नहीं जा रहा है, लेकिन फिर भी वो बहता हुआ धारा है। लेकिन यमुना जो है ना, अभी जो आप इस नदी को देख रहे हैं, सच पूछिए तो इसमें तो यमुना का पानी है ही नहीं। आपका जो 3 करोड़ का जो अलग अलग से जो नाला है, ये सब आ रहा है, ये सारा का सारा इसमें है। आपको एक बूंद जल नहीं मिलेगा, इसमें सारा का सारा केमिकल है, गंद, इसमें नाला का सारा जितना सीवर है सब आकर के इसमें खुल रहा है। तो सरकार को तो इस बार जवाबदेही जो है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल्ली है, यहाँ काम करने वाला का ही चलता है। बहुत बार साहेब सिंह वर्मा आए, चले गए, सुषमा स्वराज जी आई, बहुत टाइम तक नहीं रही, चली गई। एक प्याज के चक्कर में दिल्ली सरकार उखाड़ करके फेंक देती है, एक प्याज के महंगाई के चक्कर में, ये पीछे उदाहरण रहा हुआ है। तो जो आने वाला सरकार है वो उदाहरण है, सामाजिक हित में काम करे। और कोई दिल्ली आ रहा है, ये देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में इतनी गंदगी, है ना, ये नहीं होना चाहिए। मैं अभिनंदन करता हूं नया सरकार का, जो भी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और जो भी प्रशासन में आ रहे हैं। अब इनकी जिम्मेदारी तय होगी, इनका क्वेश्चन भी खुद होगा, और ये आंसर भी इनको खुद ही देना पड़ेगा। जनता जब जरूरत पड़ेगा तो झूम करके सवाल पूछेगी, और मेरे ख्याल से उस 1-2 सवाल नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने वादों का पिटारा